रियल एस्टेट सेगमेंट में मार्केटिंग का सबसे बड़ा ब्लंडर क्या होता है? सबसे बड़ा ब्लंडर होता है कि आप एक ही मार्केटिंग टेक्निक को अपने साथ हमेशा चिपका के रखना चाहते हो, जो आपका मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटिंग हेड आपको बोल रहा है। अगर आप अपनी मार्केटिंग में वेरिएशंस नहीं ला रहे, अगर आप अपनी मार्केटिंग में टेस्टिंग, मल्टीपल चीज़ों की टेस्टिंग नहीं कर रहे, अगर आप ए बी टेस्टिंग के हिसाब से कैंपेन नहीं चला रहे, आप डिफरेंट मार्केटिंग चैनल को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर रहे, तो आप इससे बड़ा ब्लंडर और कुछ नहीं होगा। ज़्यादातर लोग बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों पर लेके रिजिड हो जाते हैं और एक जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो ऐसा हो सकता है कि मे बी उस पर्सन को वो चलाना ना आता हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेटफॉर्म गलत है। वो प्लेटफॉर्म, जैसे मार्केटिंग के मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, जिसको मैं मान के चलता हूँ रियल एस्टेट वाले अपने केस में यूज़ कर रहे हैं। कोई बिजनेस ऐसे हैं जो एकदम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो एकदम पीआर एक्टिविटी से काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो डीएलएफ के प्रोजेक्ट हाथों हाथ बिके, डेफिनेटली उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी और बाकी ब्रांड ट्रस्ट है, लेकिन जो वो हाथों हाथ चीज़ बिकी है वो पीआर का भी काम है। जो एक कैमेरिया और बेंगलोर में जो प्रोजेक्ट है, जिसमें आप सुनने में आता है 200 करोड़ के फ्लैट गए, तो वो पीआर का काम है। उसमें मार्केटिंग का दिमाग लगा है, बट वो पीआर का काम का है। तो उसने किस तरीके से यूटिलाइज करा, वो उनकी एक्सपर्टीज़ है। ऐसे ही रेडियो एड्स किस तरीके से काम करती है, वो डिफरेंट एक्सपर्टीज़ है। तो आपके अराउंड में जो मार्केटिंग के लोग बैठे हुए हैं, जिन पे आपको लगता है कि ये सब कुछ मैनेज कर लेंगे, तो मैं ये सुन के चलूँगा कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत लिमिटेड है। हर पर्सन को हर चीज़ नहीं पता हो सकती, क्योंकि मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और जब बहुत बड़े सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो फॉर एग्जांपल जो लोग फॉर एग्जांपल ऑफलाइन बैनर में जिनकी एक्सपर्टीज़ है, उनकी एक्सपर्टीज़ डिजिटल में नहीं होती, और जिनकी एक्सपर्टीज़ डिजिटल में, उसकी फिर बीआर में, आपकी जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में उनको स्क्रिप्ट कैसे देनी है, कंटेंट राइटिंग किस तरीके से करनी है, इन सब चीज़ों में नहीं होती। तो हर पर्सन की अपनी एक स्पेशलिटी है। और ज़्यादातर लोगों के केस में जो मेन मार्केटिंग पे हेड बैठा हुआ पर्सन है, वो आपका सिर्फ पुराना बंदा है, बट उसकी आज के हिसाब से जो डायनेमिक मार्केटिंग चल रही है, उसके हिसाब से उसकी समझ नहीं होती। तो रियल एस्टेट बिजनेस ओनर सिर्फ अपने उसी बंदे पर ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि वो पुराना बंदा है। तो वो जो बोल रहा है आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है जी, ठीक है। वो बोलेगा इससे नहीं आया, तो वो आप मान लो नहीं आया। दैट देन आप इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करो कि किस चीज़ से नहीं आया। क्या आपका कंटेंट गलत था, या उसकी ऑडियंस गलत थी, या उसके मेजरमेंट के मेथड्स गलत थे, या जिस एजेंसी के थ्रू या जिस पर्सन के थ्रू वो चला है उसमें भी कुछ गैप हो सकता है। आपको इन सब चीज़ों को समझना होगा, तब आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो ये कहना बिल्कुल करेक्ट होगा शेर, आई बिलीव कि अगर ब्रांड्स नए आइडियाज, नई स्ट्रैटेजीज, नई टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं कर रहे, तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। एब्सोल्युटली। आज की डेट में अगर आप नोटिस करेंगे कि आज की डेट में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल चुकी है, इतना ज़्यादा एम्पावर कर दिया डिजिटल ने हर बिजनेस को, कि आप एकदम रेलेवेंट ऑडियंस के लिए रेलेवेंट कंटेंट बना सकते हैं। तो उसमें मल्टीपल टेस्टिंग्स करनी पड़ती है। मल्टीपल टेस्टिंग के साथ, मल्टीपल आइडियाज़ के साथ आपको नई इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़े। अगर आप इस चीज़ को नहीं कर रहे, तो आप अपने मार्केटिंग, या मैं बोलूँगा अपनी फ्यूचर ज़रूरत को सीधे नुकसान पहुँचा। बिल्कुल। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आपने रिसेंटली कौन से नए आइडियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं? Where business meets meaning, everything is marketing.